कहानी की स्टार्ट में झील के किनारे एक आदमी खड़ा दिखता है जिसकी वाइफ उसके पास आती है। जब वो पलटकर देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उस पर कोई चीज हावी हो, और इसके बाद वो फौरन नदी में कूद जाता है, जिस पर उसकी वाइफ रोती है और रोते हुए कहती है कि उसकी जान छोड़ दो, जिसके बदले में चाहे तो तुम मुझे ले जाओ। और फौरन उसका हस्बैंड पानी के ऊपर आ जाता है और वह बिल्कुल नॉर्मल हालात में था, और पानी से बाहर आने में उसकी वाइफ उसकी हेल्प भी करती है। और अचानक से उसकी वाइफ को कोई सुपर नेचुरल पावर पानी में खींच ले जाती है। उसको बचाने में उसका हस्बैंड काफी कोशिश करता है, लेकिन कोई इनविजिबल चीज उसे पानी में खींच रही होती है। सीन चेंज होता है और हम एक हस्बैंड और वाइफ दिखाए जाते हैं। लड़की का नाम मरीना और लड़के का नाम रोमा होता है, और वह दोनों स्विमिंग पूल में होते हैं क्योंकि मरीना को स्विमिंग नहीं आती थी, जिस पर उसका हस्बैंड उसे स्विमिंग सिखा रहा होता है। और ठीक उसी वक्त रोमा का एक फ्रेंड भी वहां पर आ जाता है और वो उसको स्विमिंग रेस चैलेंज देता है, और रोमा मरीना को स्विमिंग पूल के किनारे छोड़कर चला जाता है। उन दोनों के रेस पर जाने के बाद मरीना खुद ही स्विमिंग करने की कोशिश करती है, जिससे वह फौरन डूबने लगती है और रोमा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। और जब उनकी स्विमिंग खत्म होती है तब वह आकर देखते हैं कि मरीना डूब रही है, जिस पर रोमा उसे तुरंत बचा लेता है और मरीना मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। और इस बात के बाद उन दोनों के बीच काफी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद रोमा अपने फ्रेंड के साथ झील के किनारे बने हुए एक घर में जाता है, और असल में वो घर रोमा के फादर का होता है। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी मदर की डेथ उस झील में डूबकर हुई थी, और इस इंसिडेंट के बाद उसके फादर पागल हो चुके थे। और यहाँ पर ये असलियत सामने आती है कि झील के किनारे खड़ा हुआ आदमी रोमा का फादर होता है, और किसी ने उसकी माँ को डुबोकर मार दिया था। रोमा का फ्रेंड उसे एक बैचलर पार्टी में लेकर आता है क्योंकि रोमा की शादी होने वाली होती है, और वह दोनों देखते हैं कि उसके घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, कि ये पानी शायद सीवेज के खराब होने की वजह से उनके घर में आया है। कुछ देर गुजरने के बाद उनके बाकी फ्रेंड भी पार्टी के लिए वहां आ जाते हैं। उस वक्त रोमा का मूड थोड़ा ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़कर उसी झील के किनारे आकर बैठ जाता है और फौरन मरीना को कॉल करता है, पर वो किसी जरूरी काम में बिजी होती है, और रोमा फौरन उसे झील में स्विमिंग के लिए उतर जाता है। और जब रोमा स्विमिंग कर रहा होता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा कोई और भी पानी में है, और वह झील से वापस बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही उसे एक लड़की नजर आती है, और वह लड़की अपने बालों में कंघी कर रही होती है, और वो उस लड़की से थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है, और वह दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं। तभी वो लड़की उसे क्रोलिंग स्माइल देती है और उससे पूछती है, डू यू लव मी? इधर मरीना रोमा को कॉल कर रही होती है, जिस पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। सुबह होते ही रोमा के फ्रेंड उसे ढूंढ रहे होते हैं, और वह उन्हें झील के किनारे बेहोश मिलता है, और तभी वो होश में आ जाता है। और होश में आते ही वो उस लड़की के बारे में पूछता है, और उसके फ्रेंड देखते हैं कि जमीन पर उस लड़की की कंघी पड़ी हुई है, और वही कंघी मरीना को रोमा के कपड़ों से भी मिलती है। और इसी इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत कुछ अपसेट हो जाती है, और वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा रहा होता, जिस पर उसका कोच उससे कहता है कि उसे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ट्रेनिंग के बाद जब रोमा नहा रहा होता है तब उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। वह लड़की उसके पीछे खड़ी होती है और फिर उससे पूछती है, डू यू लव मी? वह फौरन पलट कर देखता है, लेकिन वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। रोमा घर आ जाता है, और अब वह नोटिस करता है कि उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है, और साथ ही उसे 102 डिग्री फीवर भी हो जाता है। मरीना सोचती है कि रोमा की ऐसी तबीयत ओवर प्रैक्टिस करने से हुई है। फिर रोमा को एक लड़की गुदगुदी कर रही होती है, और वो ये सोचता है कि ये मरीना ही है, और वह उस पर चिल्लाता भी है, पर जब वह उठकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। मरीना रोमा को कुछ मेडिसिन देकर सुला देती है और उसकी सिस्टर से वीडियो चैट करने लगती है। मरीना उसे रोमा की तबीयत के बारे में बताने के बाद उससे कहती है कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है। ये कहने के बाद वो फौरन उसे कंघी दिखाती है। उस कॉम्ब को देखकर एल्गर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने फादर और मदर की फोटो देखती है, और सेम कंघी उस फोटो में भी नजर आती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है, और वो फौरन पूल में कूद जाता है, और अब वह देखता है कि वह उसी झील में है। वो पानी से बाहर आता है और उसे फिर से वही लड़की नजर आती है।
वह फिर से रोमा से वही क्वेश्चन करती है, डू यू लव मी? लेकिन रोमा उसे इनकार कर देता है। वो शाउट करती है और रोमा बेहोश हो जाता है और अगले ही सीन में रोमा स्विमिंग पूल के पास बेहोश होता है और सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी ज्यादा बीमार भी हो जाता है और अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और रोमा लोगों को सारी कहानी सुना देता है कि उसे एक लड़की मिली थी और उसके बाद सब कुछ अजीबोगरीब होने लगा है और वो लड़की हर जगह उसको परेशान करती है। जिस पर एल्गर रोमा से पूछती है कि पहली बार उसने उस लड़की को कहाँ देखा था। वो बता देता है कि झील के किनारे उसने उसकी शर्ट पहनी हुई थी और उसको किस भी किया था। ये सुनते ही मरीना गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है और उसके पीछे रोमा भी जाता है, लेकिन अब उसमें काफी वीकनेस हो चुकी थी तो वह ज्यादा नहीं चल सकता था। और अचानक से मरीना को किसी की आवाज आती है, फिर वह उसी डायरेक्शन में चली जाती है और उसका पीछा करते ही रोमा भी उसके पीछे जाता है। रोमा एक कमरे के अंदर जाता है और उसे फिर वहां पर वही लड़की नजर आती है और मरीना के वहां पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है, इससे पहले कि सब लोग रोमा को उस रूम से बाहर निकाल पाते। वो लड़की एक बार फिर उस पर अटैक कर देती है और ये सब कुछ देखकर एल्गर कुछ समझ जाती है और वह फौरन उसको अपने फादर के पास ले जाती है। पहले तो उसके फादर उनसे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वह यहाँ से चले जाएं। फिर वह एल्गर की सारी बातें सुनते हैं। उसकी बातों को सुनकर वह उसको इनकार तो कर देते हैं, लेकिन जब वो रोमा की हालात देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़की की बात नहीं सुनना वरना वह तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। इसके साथ ही वह सारी कहानी उनको बता देते हैं और वह बताते हैं कि वह लड़की आज से 20 साल पहले उन्हें एक लेक के किनारे मिली थी जो उन्हें टॉर्चर भी करती थी और हर जगह उन्हें नज़र भी आती थी और तुम्हारी मदर ने उससे बचने के लिए काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी और वह तुम्हारी मदर को अपने साथ पानी में ले गई। और साथ ही वो बताते हैं कि वो लड़की मुझे आज भी नज़र आती है। ये सब सुनने के बाद सब लोग उस लेक के किनारे उस झील पर जाते हैं। रोमा और मरीना घर पर ही रुकते हैं और एल्गर रोमा की एक फ्रेंड के साथ उस झील के किनारे जाती है और उसका फ्रेंड झील में कूद जाता है और उसको झील में कब्र नजर आती है और वो उस कब्र के पास जाता है और उस कब्र के ऊपर नाम लिखा होता है। तो उसके साथ ही उसको वहां पर कुछ डेड बॉडीज नजर आती हैं और ये देखकर लिया पानी से भागने की कोशिश करता है। तब कोई चीज उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाता है और एल्गर की मदद से झील के किनारे पर आ जाता है और उस लड़की के नाम बताता है और उस लड़की का नाम लीजा होता है। और दूसरी तरफ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है और जब वो उस रूम में जाती है तो वहाँ पर रोमा की माँ का घोस्ट होता है जो कि एक जलपरी जैसा लग रहा होता है और साथ ही वह उसको ये भी बताती है कि वो मरने से पहले वहाँ एक रिचुअल कर रही होती है और रोमा की माँ उससे ये कहती है कि जो तुम्हारा है वो तुम ले जाओ और जो मेरा है यानी मेरे अपने वो मुझे लौटा दो। जिस पर मरीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह वापस अपने घर आ जाती है और जब वह रोमा के पास आती है तब वो देखती है कि कोई इविल पावर रोमा को बेसमेंट की तरफ खींच रही होती है। जिस पर मरीना रोमा की हेल्प करती है और अचानक से बेसमेंट में से एक चुड़ैल बाहर आ जाती है और वह उसे फिर से खींचना शुरू कर देती है और ये देखकर मरीना उस चुड़ैल पर लात से मारती है और रोमा को ऊपर खींच लेती है और उस जगह को कील की मदद से बंद कर दिया जाता है। और एल्गर उन लोगों को बताती है कि पहले एक ज़माने में जब कोई सुसाइड करता था तो उन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था बल्कि उन्हें झील के किनारे दफन कर दिया जाता था, जिसका मतलब ये था कि शायद लीजा ने भी सुसाइड किया होगा और उसकी कब्र भी शायद वहाँ बना दिया गया होगा और पानी ज़्यादा होने की वजह से उसकी कब्र झील में डूब गई। और साथ ही एल्गर उन्हें ये भी कहती है कि उसको उसकी कौम नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि ऐसे लोगों की पावर उनके बालों में होती है। और साथ ही मरीना उसको उसकी मदर के रिचुअल के बारे में बताती है और उसकी चीज़ यानी उसकी कौम के रिचुअल की बात कर रही होती है। और मरीना लिया से रिक्वेस्ट करती है कि वह कॉटेज के बाहर उसका वेट करे और अंदर जाकर खुद रिचुअल शुरू कर देती है। और इतनी देर में लिया को बाहर वही लड़की नज़र आती है और उसके बाद वह उससे पूछती है डू यू लव मी, जिसके जवाब में लिया उसको यस कह देता है और वह उसको पोजेस्ट कर लेती है और जिसके साथ ही वो रोमा को भी पोजेस्ट कर लेती है।
और उस बेसमेंट में आने पर मजबूर कर देती है। और यह देखकर एल्गर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर अटैक कर देता है। और वहाँ पर मरीना अलग अलग तरीके से रिचुअल की प्रैक्टिस करने के बाद सही तरीके से रिचुअल करना शुरू कर देती है। वहाँ वो उस लड़की की कंघी को पानी में रखती है और मिरर में देखते हुए कहती है कि अपनी चीज़ तुम वापस ले जाओ और मेरा प्यार मुझे वापस लौटा दो। और फौरन कंघी गायब हो जाती है और वो लड़की मरीना का सर पानी में डुबोकर उसको अपना पास्ट दिखाती है, जिसमें एक लड़का उससे शादी का प्रॉमिस करके उसको धोखा दे देता है और एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। ये देखकर लीजा उन्हें मार देती है और खुद उसी लेक में कूदकर सुसाइड कर लेती है। और इसके बाद वह घोस्ट बन गई थी और आज से पहले बहुत सारे मर्दों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें पानी में डुबोकर मार दिया। और उधर बेसमेंट में रोमा भी होश में आ जाता है और वो कॉटेज की तरफ भागता है और वहाँ वो देखता है कि लिया भी पोजेस्ड हो चुका है और वो कॉटेज के अंदर चला जाता है। और वहाँ पर बहुत सारी मरीना उससे ग्रुप बनाकर पूछती है, डू यू लव मी? और इस बार रोमा असली मरीना को पहचानने में कामयाब हो जाता है और वह मरीना को आई लव यू बोल देता है। और ऐसा करते ही फौरन ही लिया के अंदर से पोजेस्ड का असर खत्म हो जाता है और अगली सुबह लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन लिया को लड़की ने पोजेस्ड किया होता है और एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो बेसमेंट में चला जाता है और उसके पीछे रोमा भी चला जाता है। वहाँ पर वह लड़की लिया को अपने साथ ले जाती है, जिस पर रोमा उसे काफ़ी बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन नहीं बचा पाता। और यहाँ पर एक बार फिर रोमा पर वही लड़की अटैक करती है और उससे कहती है कि वो तुमसे सारे अपने छीन लेगी। और उसी वक्त मरीना और एल्गर वहाँ पर पहुँच जाती है और रोमा की वहाँ से निकलने में मदद करती हैं और वह फौरन उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर निकलता है और उसी टाइम वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर फिर उन्हें वही लड़की नजर आती है और देखते ही देखते गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। असल में वो लड़की ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह रोमा को मरीना से छीनना चाहती थी। रोमा फौरन शीशे को तोड़ता है और मरीना और एल्गर को बाहर निकाल लेता है, जिस पर एल्गर कहती है कि हमने तो उसकी कंघी उसको रिटर्न कर दी थी, फिर भी वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। और फौरन रोमा को इस बात की समझ लग जाती है कि वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। रोमा फौरन झील की तरफ जाता है और मरीना भी उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन कोई उसके सर पर वार कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। झील के किनारे पहुंचते ही वही लड़की उसके पास आती है। वह फिर रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? जिसके जवाब में रोमा उसको कहता है, यस आई लव यू। जिस पर वह लड़की उससे कहती है कि नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो और फौरन रोमा पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्गर ने मरीना को बेसमेंट में सैक्रिफाइस का जरिया बनाया होता है और वो एक रिचुअल कर रही होती है। और इस रिचुअल का मतलब ये होता है कि वह अपने भाई के बदले उसकी होने वाली वाइफ को ले जा सकती है। मरीना रो रो कर एल्गर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी फौरन वहाँ पर रोमा के फादर आ जाते हैं और वह एल्गर को मना करते हैं कि वह मरीना के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि उस लड़की का मकसद यही है। और एल्गर अपने फादर की बात मान लेती है। फौरन वहाँ पर वही लड़की पहुँच जाती है और एल्गर के फादर उस लड़की से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन सब की जान छोड़ दे और मुझे अपने साथ ले जाए। ये कहने के बाद वो उससे आई लव यू भी बोलते हैं और वो फौरन एल्गर के फादर पर अटैक करती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। और ये देखकर एल्गर अपने फादर को बचाने के लिए उस लड़की के बाल पकड़ लेती है और इसी दौरान मरीना अपनी रस्सी खोल लेती है और एक कैंची से वह उस लड़की के बाल काट देती है और बाल रूप लेती है। मतलब उस लड़की की सारी ताकत उसके बालों में थी और जैसे ही उसके बाल कटते हैं वह बुरी तरीके से तड़पने लगती है और देखते ही देखते वह एल्गर पर भी अटैक कर देती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। मरीना एल्गर और उसके फादर को तो नहीं बचा पाई, लेकिन रोमा को बचाने के लिए वो फौरन उस झील के पास जाती है और वह देखती है कि रोमा झील के किनारे लेटा हुआ है और बुरी तरह से तड़प रहा है, जिस पर आकर वह रोमा को बताती है कि उस लड़की की सारी ताकत उस कंघी में नहीं है बल्कि उसके बालों में है। रोमा ये बात सुनकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद मरीना पानी में कूद जाती है और वो लड़की मरीना पर अटैक करती है, लेकिन मरीना उसका काफ़ी मुकाबला करती है
और वह उस लड़की के बालों को काटने लगती है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं, रोमा फौरन होश में आ जाता है। मरीना फौरन रोमा के पास आती है और वह दोनों गले मिलते हैं और वह रोमा से पूछती है, डू यू लव मी? और ये सुनते ही रोमा को काफी शक हो जाता है और वह उसके बाल काटने लगता है और वह वाकई में वही लड़की होती है और इस बार वह उसे मरीना की शक्ल में नजर आई थी। और जैसे जैसे वो उसके बाल काट रहा होता है, वो कमजोर से कमजोर होती जा रही थी। फिर रोमा फौरन तालाब में कूद जाता है और वो देखता है कि पानी के अंदर मरीना बेहोश है और वह उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। थोड़ी ही देर बाद मरीना भी होश में आ जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों की गहरे प्यार की वजह से उन दोनों ने इस जंग को जीत लिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।